नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी पद संख्या 286। प्रीजत प्रीजत दो आवत बीजत प्रीजत दो आवत। रंग हिडोरे झूली मुदित मन रंग हिडोरे झूली मुदित मन। सखियन मन सरसावत सखियन मन सरसावत। उमगी उमगी घन 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 ध्वनि गरजत भय उपजावत। उमगी उमगी घन 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 ध्वनि गरजत भय उपजावत। चपला चमकी चमकी छिन छिन में चपला चमकी चमकी छिन छिन में। घटा छटा छरावत
घटा छटा लहरावत भीजत रेजत दोआवत भीजत रेजत दोआवत नाचत मोर मदन मदमाते आनंद रस बरसावत नाचत मोर मदन मदमाते आनंद रस बरसावत प्रेम रसज्ञ पीहा पी पी प्रेम रसज्ञ पपीहा पी पी धुनि करि मोद बढ़ावत धुनि करि मोद बढ़ावत कदम छाह ठाढ़े भय दो कदम छाह ठाढ़े भय दो अंग अगनि लपटावत कदम छाह ठाढ़े भय दो अंग अगनि लपटावत प्रिया देह ढापी निज कामरी प्रिया देह ढापी निज कामरी नेहते मेघ बचावत प्रिया देह ढापी निज कामरी नेहते मेघ बचावत बीजत रीझत दुआवत बीजत रीझत दुआवत रंग हिडोरे झूली मोदित मन सखियन मन सरसावत अश्वनि मास शरद ऋतु शोभन शीतल शुभ्र चांदनी रात अश्विन मास शरद ऋतु शोभन शीतल शुभ्र चाननी रात कालिंदी जल निर्मल मन हर मन सुगंध रहा बहबात कालिंदी जल निर्मल मन हर मंद सुगंध रहा रत्न सुदीप रुचिर नौका पर रहे विराजित श्यामा श्याम रत्न सुदीप्त रुचिर नौका पर रहे विराजित श्यामा श्याम करते मधुर विनोद परस्पर नौ विलास रस रति अविराम करते मधुर विनोद परस्पर नौ विलास रत अति अविराम श्रीमती बोली सुनो प्राण धन तुम मुरली की छेड़ो तान श्रीमती बोली सुनो प्राण धन तुम मुरली की छेड़ो तान सुंदर सुमधुर स्वर लहरी में मुझे सुनाओ रस
रसमय गान सुंदर सुमधुर स्वर लहरी में मुझे सुनाओ रसमय गान। मैं खेलूंगी नाव प्राण खेलेंगे रसमय खेलमान। मैं खेलूंगी नाव प्राण खेलेंगे रसमय खेलमान। नयन मधुप रस मत रहेंगे कर मुख रस शरीर रस पान। नयन मधुप रस मत रहेंगे कर मुख सर शरीर रस पान। यों कह खेने लगी तरी कर दृष्टि चंचल पिय की और। यों कह खेने लगी तरी कर दृष्टि अचंचल पिय की और। दृष्टि जमा श्यामा मुख मुरली लगे बजाने नंद किशोर। दृष्टि जमा श्यामा मुख मुरली लगे बजाने नंद किशोर। अश्विन मास शरद ऋतु शोभन शीतल शुभ्र चाननी रात। अश्विन मास शरद ऋतु शोभन शीतल शुभ्र चाननी रात। कालिंदी जल निर्मल मन हर मंद सुगंध रहा बह जा। नित्य मधुर ब्रज धाम खेल रहे हरि संग होरी। नित्य मधुर ब्रज धाम खेल रहे हरि संग होरी। विषय विराग राग रंग लीना प्रेम सुधा रस घोरी। विषय विराग राग रंग लीना प्रेम सुधा रस घोरी। एक लक्ष्य करी मोहन आनन एक लक्ष्य करी मोहन आनन। भरी पिचकारी छोरी वदन सब अरुण भयोरी। नित्य मधुर ब्रज धाम खेल रहे हरि संग होरी। नित्य मधुर ब्रज धाम। दंभ दर्प मद मोह कोह सब राखी भये जरी होरी। एरी दंभ दर्प मद मोह कोह सब राखी भये जरी होरी। काम विशुद्ध भयो हरि मुख पे काम विशुद्ध भयो हरि मुख। रानी रयो मन रोरी मिट्टी जग की सब खोरी। रानी रयो बनी रोरी मिट्टी जग की सब खोरी। नित्य मधुर ब्रज धाम रैल रही हरि संग होरी। नित्य मधुर ब्रज धाम। नाती नेह खे
भय सारे, ना तो एक रह्यो री। नाते नेह भय सब सारे, ना तो एक रह्यो री। नेह बिंदु सब नेह जलधि मिली, नेह बिंदु सब नेह जलधि मिली। सागर रूप लयोरी, प्रेम रस रंग छयोरी। सागर रूप लयोरी, प्रेम रस रंग छयोरी। नित्य मधुर ब्रज धाम, खेल रहे हरि संग होरी। नित्य मधुर ब्रज धाम। खेलत सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी। खेलत सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी। भई पिचकारी शोभा चंदन, रंग भरी केसर रोरी। भरी पिचकारी शोभा चंदन, रंग भरी केसर रोरी। डारत सखियन अंग श्याम, नटवरतन सब मिली गोरी। भमचोगन श्याम गणोरी। खेलत सुंदर श्याम। डारत सखियन अंग श्याम, नटवरतन सब मिली गोरी। मचोगन श्याम गणोरी। लाल लता तरु लाल सुगुण फल, निभुवन लाल बेहोरी। भूमि लाल नभ लाल ललित रंग, सबनि लाल छयोरी। भूमि लाल नभ लाल ललित रंग, सब दिशि लाल च्योरी। लाल लता तरु लाल सुमन फल, लाल लता तरु लाल सुमन फल। मिलवन लाल भयोरी, आन को रंगन रयोरी। खेलत सुंदर श्याम। मोर चकोर लाल भय अलिपुर, रंग गुलाल लयोरी। मोर चकोर लाल भय अलिपुर, रंग गुलाल लयोरी। लाल निकुंज लाल सुख कोकिल, लाल निकुंज लाल सुख कोकिल। लाल रसाल बनोरी, लाल ही बीज बयोरी। नित सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी। खेलत सुंदर श्याम। लाल दिवस निशि लाल सूर्य शशि लाल, खिलित सुछयोरी। लाल दिवस निशि लाल सूर्य शशि लाल, खिलित सुछयोरी। लाल सलिल कालेंदी शोभे, लाल सलिल का
श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी खेलत सुंदर श्याम लाल स्वर्ण जुत लाल सुमरकत वसन वेश बन्यारी लाल स्वर्ण जुत लाल सुमरकत वसन वेश बन्यारी लाल अलग दृग लाल पलक भई लाल अलग दृग पलक लाल भई लाल सुवचन कहोरी लाल ही लाल सुन्योरी खेलत सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी खेलत सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी ललना लाल लाल भय दो सखी लाल रंग बोरी ललना लाल लाल भय दो सखी लाल रंग बोरी नील पीठ पर चुनरी पगड़ी नील पीठ पट चुनरी पगरी सवे लाल रंग घोरी सकल जग लाल भयोरी सवे लाल रंग घोरी सकल जग लाल भयोरी रत सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी खेलत सुंदर श्याम सखिन संग ब्रज रस होरी खेलत श्यामा श्याम ललित ब्रज में रस होरी खेलत श्यामा श्याम ललित ब्रज में रस होरी राधा संग सखी सहचरी सब मिल के सर रंग घोरी राधा संग सखी सहचरी सब मिल के सर रंग घोरी सुंदर श्याम वदन पर डारत सुंदर श्याम वदन पर डारत बड़ी बड़ी कनक कटोरी प्रेम रस रंग विभोरी लत श्यामा श्याम ललित ब्रज में रस होरी खेलत श्यामा श्याम हेरी हेरी हरि मुख पिचकारी छाई रही चहुओरी हेरी हेरी मुख पिचकारी छाई रही चहुओरी पकड़ी हाथ सखियन मिली दीनी पकड़ी हाथ सखियन मली दीनी मुँह गुलाल अरुणोरी श्याम मुख अरुण भयोरी खेलत श्यामा श्याम ललित ब्रज में रस होरी खेलत श्यामा श्याम देखी प्रसन्न वदन सखियन संग रंगनी नवल किशोरी देखी प्रसन्न वदन सखियन संग रंगनी नवल किशोरी उमग्यो हिय आनंद सिंधु हरि उमग्यो हिय
ललित ब्रज में रस होरी ललित श्यामा श्याम ललित ब्रज में रस होरी बाजत ताल मृदंग ढोल ढप सिंगार वेणु ढकोरी बाजत ताल मृदंग ढोल ढप सिंगार वेणु ढकोरी गावत राग धमार नृत्य करी गावत राग धमार नृत्य करी कर कबीर की भोरी पुकारत होरी के ललित श्यामा श्याम ललित ब्रज में रस होरी ललित श्यामा अरे यार लाल कपोल गुलाल लपेट जलडारी भारी चले मन मोहन सोहन भारी चले मन मोहन शोभन पोछत नैनन वारी हंसी सखी दे कर तारी पोछत नैनन वारी हंसी सखी दे कर तारी होरी में गए हार सकल खल दल संहारी मुरली कर सो परी धरनी पर मोर सखा महिदारी मुरली कर सो परी धरनी पर मोर सखा महिदारी भय समित मृदु चरण डगमगे भय समत मृदु चरण डगमगे बैठ गए मन मारी घेर लिए सखिन मुरारी बैठ गए मन मारी सखिन मुरारी गोरी में गए हार खल दल संघारी गोरी में गए हार बोली बचन व्यंग सखी मृदु हसी बड़े वीर गिरधारी सही न सके नारी कोमल कर सही न सके नारी कोमल कर कंजन की पिचकारी लाज सब कहाँ विसारी हाँ हाँ लाज सब कहाँ विसारी गोरी में गए हार सुनि मृदु बचन सखी बचन सकुचे हरि बोले रीव्रस भानु दुलारी मैं तो प्रिय सदा को हारो मैं तो प्रिय सदा को हारो नहीं हार कहा हारी चरण रज हो बलिहारी हाँ चरण रज बलिहारी घोरी में गए हार सुनि मृदु वचन समित लखी प्रिय को दुखित भई हिय भारी राधा आई उठाई प्राण धन राधा आई उठाई प्राण धन सिंहासन बैठारी करन लगी वसन बयारी होली में गए हार सुभग अंग सब पहुँची अरुण निज पट सो राधा प्यारी शीतल
जल मुख धोए अलक निज शीतल जल मुख धोए अलक निज कर सरुझाए झारी मुदित भई लखी ब्रज नारी होरी में विहार सकल खलदल संहारी होरी में विहार। बाली मुंह में पूरी है कलिए थे सत्संग प्रवाह। बाबूजी के प्रवचन से साध्य और साधन। बाबूजी कहते हैं भगवान के इस स्वभाव को जान ले। उमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन जत जी भाव नयाना। सकृत प्रणाम के एक बार जो प्रणाम कर ले उसके कृतज्ञ बन जाते हैं। जो कृपा चाह लेता है उसके कृतज्ञ बन जाते हैं। किसने हमारी कृपा चाहिए, कितनी दयालुता है, कितना कारुण्य है, उसका कुछ ठिकाना है। इस प्रकार भगवान की कृपा हमारी संपत्ति है। बाबू कहते हैं हम उसे काम में लें और उस कृपा के भरोसे, उस कृपा के बल पर जितना प्रयास हम कर सके उतना करें। पर इन दोनों में बाबूजी कहते हैं पहली चीज है इन दोनों का आधार वह है चाह। इन दोनों का आधार चाह है। चाह से प्रयास का पता लग जाता है। जैसे अमुक जगह पर गान हो रहा है, बड़ा सुंदर संगीत का जलसा, कोई बोले पहले से नहीं जाएंगे तो जगह भर जाएगी और दूर रहेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। और कोई महात्मा का सत्संग होगा तो बोलेंगे कि सत्संगी लोग हैं, ये तो आते ही रहते, आते आएंगे और दो बात नहीं भी सुनी तो कौन सी आपत्ति हो जाएगी, जरा आराम करके जाएंगे। तो ये क्यों होता है? बाबूजी कहते हैं संसार के काम के लिए बोलेंगे ये काम तो जरूरी करना है, माला रात को भेड़ लेंगे और एक दिन अगर ना भी फिरी तो कौन सी आफत आ जाएगी, उस काम में तो हर्ज हो जाएगा। इसमें क्या हर्ज होगा? इसे हर्ज नहीं मानता मैं। जहां हर्ज नहीं मानता वो जरूरी चीज नहीं। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। बाबूजी कहते हैं युक्ति संगत बात है, समझ में आने लायक बात है। भगवान की चाह होनी चाहिए, फिर भगवान की कृपा की खोज अपने आप होगी। जैसा मैंने कहा था, बाबूजी कहते हैं जैसा मैंने कहा था कि नौकरी चाहिए तो खोजेगा, किसकी सिफारिश से, किसके पास जाने से काम बनेगा, इसका पता लगाया। कहां से कहां सीधा संबंध ना भी है तो टेढ़ा उल्टा कहीं से कहीं जोड़कर अपना जुगाड़ लगाएगा, पता लगाएगा। बोले क्यों लगाएगा? उसको चाह है, उसे वह वस्तु चाहिए। तो भगवान की हमारे मन में, कहते भगवान की चाह हमारे में होती नहीं, होती नहीं तो भगवान कहाँ कहते हैं कि भैया आओ, तुम अपना आराम से घर में बैठते हो, बैठो आराम करो, कोई रोकता नहीं। चाह करने पर भगवान की ओर से इनकार नहीं है। जब तुम्हारी चाह हो तब पुकार लेना, भगवान नाराज होते नहीं, भगवान नाराज नहीं होते। आज भगवान आए, आज तुमने धक्का देकर निकाल दिया,
फिर कल बुलाओगे, वे कल आ जाएंगे। एक किसी पुस्तक में बाबूजी कहते हमने देखा एक पुस्तक में कि भगवान ने कहा हमारा स्वभाव तो कुत्ते का सा है। धक्का दे देते ठीक है। बाबू कहते किसी पुस्तक में देखा कि भगवान ने कहा कि हमारा स्वभाव तो कुत्ते का सा है, हम तो कुत्ते के स्वभाव वाले हैं। बुलाया तू करके रोटी हाथ में लेकर फिर दुत्कार दिया, चला गया बेचारा। फिर बुलाया फिर आ गया। वो नाराज नहीं होता कि दुत्कार दिया अब नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कि हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि कुत्ते को दुत्कारो तो बेचारा भाग जाएगा, फिर रोटी दिखाओगे फिर आ जाएगा। बाबूजी कहते एक संत ने कहा कि भगवान तो रोज आते हैं। एक संत ने कहा कि भगवान तो रोज आते हैं। जब कभी किसी भी कारण से भगवान की मन में स्मृति हो फिर भूल जाते हैं। दूसरी स्मृतियों में तब आए हुए भगवान को घर से निकाल दिया कि नहीं भगवान तो फिर भी आते हैं। ये नहीं स्मरण करते, वे सोचते कि कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा तो दुख का संदेश भेजते हैं। दुख रूपी दूत कि जाओ हमारी याद दिलाओ, कैसे भी सुख में न याद करे दुख में याद करे, किसी प्रकार से वह याद तो करे। उसका सुख दुख तो कुछ है नहीं, शरीर मरने वाला है ही, वस्तु छूटने वाली है ही। वस्तु का शरीर छूटना मिलना ये तो सुख दुख की वस्तु है नहीं। ये तो मूर्खता है। बाबू कहते हैं तो मूर्खता है। ये वस्तुओं के आने जाने में, घटने बढ़ने में, मरने जीने में सुख दुख मानना ये तो मूर्खता है। ये तो कोई जरूरी चीज है नहीं। भगवान सोचते हैं ये वस्तुएं तो चाहे आए जाए पर ये तो हमको भूल रहा है। ये वस्तुएं तो आए जाए लेकिन ये हमको भूल रहा है। ये तो सबसे बड़ा इसका नुकसान हो रहा है। तो अपनी याद दिलाने के लिए कृपा पूर्वक कभी कभी दुख भेजते हैं कि भाई यूं नहीं मानता तो यूं माने। कभी कभी बाबू कहते कड़वी भेषज बिन पिए मिटे रतन कुप्ता। इसकी बुखार उतारनी है तो कुनैन या कुछ दो की इससे इसकी बुखार उतरे। इसी प्रकार भगवान भी कड़वी दवा देते हैं और कभी कभी ऑपरेशन भी कर देते हैं। कहते कभी कभी ऑपरेशन भी कर देते हैं। घाव हो जाता है, जब वो मवाद भर गई, व्यापक हो गई तो इस मवाद को निकालना है। आत्मा तो मरती मराती है नहीं। अर्जुन ने कहा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरेस्य न लिप्यते हत्वा बिना ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन ने जब भगवान का ये जो घोर रूप देखा, विराट रूप, बड़ा घोर रूप, तो डरा। बोला महाराज क्या हुआ? वो बोले काल है, खाने को आए हैं। ये भगवान के शब्द हैं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोकान समातुर्मिः प्रवृत्ता। बोले मैं काल हूँ, कालोस्मि, सारे लोगों का क्षय करने के लिए मैं इस समय बढ़ा हुआ हूँ। सारे लोगों को खा जाने के लिए, संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। ऐसा क्यों? अब कहते हैं ऐसा क्यों? लोक कल्याण। कहीं कहीं कड़वी दवा भगवान देते हैं। कड़वी दवा देने का दूसरा कोई हेतु नहीं है उनका। उनकी दयामयता, उनकी कृपालुता, ये तो उत्तरोत्तर वर्धनशील है, कभी घटती नहीं। और कहते हैं लेकिन वे हमारा मंगल करती है। भगवान तो असली काम करते हैं कि हमें कहीं भूल ना जाए। भूलता क्यों है? चाय नहीं है। चाय पैदा करने के लिए कभी कभी भगवान दुख रूपी दवा देते हैं। देना चाहते नहीं।
बाबूजी कहते हैं देना चाहते नहीं पर मंगलमय है ना, मंगल करते हैं, ये सीधी सी बात है। बाबूजी कहते हैं कि भगवान के लिए अपनी जान में प्रयास करने में अपनी शक्ति भर कमी ना करे। यदि उसमें विघ्न आते हैं, प्रगति नहीं होती है, तो भगवान की कृपा का आश्रय ले। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति और तस्याहं सुलभः पार्थ, सीधी बात भगवान ने कहा, उसके लिए मैं सहज उपलब्ध हूं। तमाम विघ्नों को मेरी कृपा हर लेती है, तो और क्या चाहिए। बाबूजी कहते हैं उनकी कृपा हमारी संपत्ति। हम अगर अपनी संपत्ति को भूले रहे तो बात दूसरी, हम अपनी संपत्ति को भूले रहे तो बात दूसरी। अगर हम अगर अपनी संपत्ति से काम लें तो हमारी संपत्ति है। भगवान की कृपा सुहृदं सर्वभूतानां, इसलिए भगवान के लिए प्रयास करें जितना अपने से संभव हो, और उस प्रयास की पूर्ति के लिए, विघ्नों के नाश के लिए, उसकी प्रगति के लिए भगवान का आश्रय करें, तो फिर अपने आप प्रयास हमारा तीव्र होगा, अपने आप हमारे प्रयास में विशुद्धि होगी और मंगलमयता होगी। भोग प्रयास पाप पैदा करता है, यह निश्चित बात है। पाप का उदय होता है भोग कामना से, भोग कामना का उदय होता है भोग आसक्ति से। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणो। अर्जुन का प्रश्न यही था कि महाराज, जब आप जानते हैं कि पाप है और चाहते हैं कि ना करें, अनिच्छन्न, इच्छा न होने पर भी ये पाप मानो जबरदस्ती कोई हमसे करवा देता है, बलादियो नियोजिता, ये कौन करवाता है। अतः केन प्रयुक्त एवं पापम चरित पुरुष, क्यों ये पाप किसके द्वारा लगाया जाता है। तो भगवान ने कहा काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण राग आसक्ति, रजोरागात्मकम विद्धि, इस विषयों की आसक्ति से कामना पैदा होती है। रजोगुण राग आसक्ति, रजोरागात्मकम, तो कहते विषयों की आसक्ति से कामना पैदा होती है। और कामना ही विपरीत होने पर क्रोध बन जाता है। कामना होगी तभी क्रोध होगा, कामना ही विपरीत होने पर क्रोध बन जाता है। पाप का मूल है ये। बाबूजी कहते हैं पाप सारे इससे होते हैं। जब भगवान की इच्छा पैदा होती है तो पाप कटने लगते हैं, और भोगों की इच्छा पैदा होती है तो पाप होने लगते हैं। भगवान की चाह पैदा होते ही पाप कटने लगते हैं, और भोगों की चाह पैदा होते ही पाप होने लगते। ये निश्चित सिद्धांत है बाबू। भोग की जिसकी प्रबल इच्छा होगी वह पाप से कभी बच नहीं सकता। भोगों की जिसकी प्रबल इच्छा होगी वह पाप से कभी बच नहीं सकता, और भगवान की इच्छा होगी तो पाप उसके पास ठहर नहीं सकते। अपने आप को देखें, पाप दुख और अशांति ये भोगों के साथ रहेंगे, पुण्य सुख शांति ये भगवान के साथ रहेंगे निरंतर। बाबू कहते हैं अगर हमारे चित्त में अशांति है, दुख है, पाप है तो हम भोग सकते हैं। ये बात सिद्धांत मान लेना। गर्मी है तो आग के पास बैठे, गर्मी है तो आग के पास बैठे।
हाँ हाँ उसका समझ ना। हाँ जी, गर्मी है, आपके पास बैठना। नहीं, इनका तर्क है ना, उदाहरण दिया। उदाहरण। और कहते गर्मी है तो आग के पास बैठे हैं, ये बात। गर्मी है तो आग के पास बैठे हैं, ठंडी है, शीतलता है अत्यंत तो हिमालय में या किसी ठंडी जगह में। ये बात तर्क है कि भाई गर्मी है तो हम आग के पास बैठे हैं, और ठंडी है, शीतलता है अत्यंत तो हिमालय में या किसी ठंडी जगह में। स्वाभाविक बात है, गुलाब के बगीचे में है तो उसकी सुगंध आती है, ये बात बाबू कहते हैं। गुलाब के बगीचे में है तो उसकी सुगंध आती है, और मलाशय के पास बैठे तो मल की दुर्गंध। तो भगवान की चाह हमारे मन में पैदा हो तब ये सत्संग भी असली होगा, नहीं तो कहने वाला इसलिए कहेगा कि हमारी बड़ाई हो, और सुनने वाले की विभिन्न चाहों को लेकर अलग अलग भावनाएं होंगी। न कहने वालों को लाभ और ना सुनने वाले को लाभ। नाटक अच्छा है, इसमें कोई हर्ज नहीं, बुरी चीज तो नहीं, समय नष्ट तो नहीं होता, समय कुछ अच्छे काम में लगता है, पर ये साधन नहीं होता। बाबू जी कहते साधन नहीं होता। अगर कोई किसी दुकान पर धन कमाने के लिए जाए और ग्राहक आ जाए तो फिर कितना उत्साह होता है। बाबू जी कहते हैं जो जो पैसा कमाए त्यों तो लाभ हो, और जो जो त्यों तो लोभ भी बढ़े। इसी प्रकार भागवत साधना में भगवान का नाम सुने तो नया नया आनंद आए। कोई बोले कि आज तो नाम लेते लेते थक गए, नाम लेते लेते थक गए। क्या नाम लेते लेते थक गए? धन कमाते कमाते थके हो क्या? नाम लेते लेते थक गए तो क्या धन कमाते कमाते थकते हो? धन का लोभी कभी ये कहता है क्या कि अब तो बहुत हो गया, नहीं चाहिए। बोले अब कितना प्रेम करे, प्रेम करते करते थक गए। अरे प्रेम कितना करे, धन का प्रेमी जितना। और कहते प्रेम कितना करे कि धन का प्रेमी जितना। काम ही नारी किया रजि लोभे प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। क्या हमारा प्रेम कभी कम होता है? भोगों के भोग की शक्ति चाहे नष्ट हो जाए, पर आसक्ति नष्ट होती, आसक्ति नहीं नष्ट होती, तृष्णा नहीं मिटती। ये क्या है बाबू कहते हैं? यही कि वह चीज प्रिय है, वह चीज आवश्यकता की है, उसके बिना काम नहीं चलता। बाबू कहते हैं रात को गाया था ना एक पद बड़ा सुंदर, छिनहु नाय सर। जब भगवान के बिना एक क्षण भी सरेगा नहीं तो भगवान कहेंगे कि हमको भी नहीं सरता तुम्हारे बिना। जब उनको नहीं सरेगा तो आ ही जाएंगे। छिनहु नाय सरे, जब भगवान के बिना एक क्षण भी सरेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो भगवान कहेंगे कि हमको भी नहीं सरता तुम्हारे बिना। जब उनको नहीं सरेगा बाबूजी कहते तो आ ही जाएंगे। चाहे हम न जा सके पर वे तो आ सकते हैं। हमको जब उनकी व्याकुलता होगी, नहीं सरेगा, काम नहीं चलेगा उनके बिना, तब उनके भी सरता है। जब हमें नहीं सरेगा तो उनके भी नहीं सरेगा कि हमको जाना नहीं पड़ेगा। हमारी व्याकुलता उनमें व्याकुलता पैदा कर देगी, वे मिलना चाहेंगे तथा उनका संकल्प और सिद्ध दोनों साथ चलते हैं। हमारा संकल्प और सिद्ध दोनों साथ नहीं चलते।
भगवान का संकल्प और सिद्ध दोनों साथ चलते हैं। और बाबू जी कहते हैं हमारा संकल्प और सिद्ध दोनों साथ नहीं चलते। भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि दोनों समकालीन होते हैं। एको हम बहुश्या। संकल्प आया, जगत बन गया, सृष्टि हो गई। संकल्प हुआ कि सृष्टि हुई। बड़ी सीधी सी बात कि भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है। हमने चाह की, उनमें चाह पैदा हुई। हमने मिलने की इच्छा की, उनमें मिलने की इच्छा हुई। उनमें मिलने की इच्छा हुई कि मिल गए तो सारा काम बन गया। कमी जो है वह चाह की कमी है। हम जहां कहीं जाते हैं, बाबू कहते हैं हम जहां कहीं जाते हैं, जिस किसी ग्रंथ को देखते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं छिपी भोग की चाह रहती है। वह चाह सारे मामले को गड़बड़ करती है। वह अपना प्रभाव वहां पर रख करके उससे असली जो उसका उद्देश्य है, उससे उसका जो संबंध है, वह विच्छिन्न कर देती है, तोड़ देती है। बस टूटा संबंध फिर क्या है। जैसे बिजली का करंट भी है और वहां तार अलग हो गया, उसी प्रकार हमारा व्यक्तिगत तार अलग हो गया तो अलग तार में करंट नहीं आता। और कहीं तार लग गया बिना इच्छा के भी तो करंट आ जाता है। इसी प्रकार बाबू जी कहते हैं कि भगवान के साथ जुड़े रहें, योगस्था, भगवान के साथ नित्य युक्त रहे, नित्य जुड़ा रहे, तो भगवान की चीज अपने आप आएगी। भगवान की शक्ति का वहां अपने आप प्रकट होगा। प्रकाश हुआ क्योंकि जुड़ रहा है ना, तो बिजली अपने आप आती है। उसमें से अगर बिजली को हटाना हो तो तार को अलग करो। जो दोनों मिल रहे हैं उनको अलग करो, तब बिजली का करंट बंद होगा। नहीं तो तुम्हारी बिना इच्छा के आता रहेगा। प्रकाश चाहोगे प्रकाश होगा, मरना चाहोगे मार देगा, पर अपने आप वह विद्युत प्रवाह जो है वह आएगा। जुड़े रहने पर करंट आएगा। ये बिजली का तार तो मार भी देता है, भगवान के साथ योग होने पर वह अमर कर देता है। जबरदस्ती अमर कर देगा, बिना चाहे अमर कर देगा। और कहते हैं कि भगवान में एक आदत है, भगवान में एक आदत है कि वह पकड़ के छोड़ना नहीं जानते। हम चाहे छोड़ भी दें तो वे नहीं छोड़ते, वे नहीं छोड़ेंगे। एक बार भी जो उनसे कह दे कि महाराज मैं आपका हो गया, बोले हाँ हो गए, बोला हो गया, आप छोड़ू कैसे? फिर वह कहता कि मैं आपका नहीं, आप भी मेरे नहीं, जिद को छोड़ दूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, उनकी चीज एक बार बंध जाए फिर वे छोड़ना नहीं जानते, वे उनका स्वभाव, इसलिए हम उनके बन जाए। राधा 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 राधा
बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी की जय। परम पूज्य मैया की जय। परम पूज्य बाबा की जय। हमारे त्रिवेणी संगम की जय। परम पूज्य भाई की जय। जय